हेलो फ्रेंड्स। अब जो हम अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है यानी इलिस्ट्रेशन नंबर 2। ये दिखने में तो बिल्कुल पहले सवाल जैसा ही लगेगा। इसमें भी आपको एक कैश बुक दिखेगी, एक पासबुक दिखेगी। लेकिन अगर आपने यह एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। वो छोटी सी चीज़ क्या है? दोनों पासबुक के महीने। चलिए एक नए ट्विस्ट को समझते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी की 25 तारीख को किसी को 10,000 का चेक काट कर दिया। आपने तो अपनी कैशबुक में तुरंत माइनस कर दिया, लेकिन वो इंसान आराम से घूमते फिरते फरवरी की 5 तारीख को बैंक गया और पैसे निकाले। अब सोचिए, जब आप जनवरी की रात को अपनी कैशबुक और पासबुक को मिलाएंगे तो क्या वो मैच होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी पासबुक से पैसे जनवरी में ही कट चुके हैं, लेकिन बैंक से वो पैसे फरवरी में कटे हैं। यही इस पूरे सवाल का ट्विस्ट है। जो एंट्री जनवरी की कैशबुक में है और फरवरी की पासबुक में दिख रही है, वो असल में टाइमिंग डिफरेंस है। जनवरी खत्म होने तक बैंक को उनके बारे में पता ही नहीं था, बैंक ने उन्हें क्लियर ही नहीं किया था। इसलिए जनवरी का बीआरएस बनाते समय हम सिर्फ इन्हीं कॉमन आइटम्स को एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स सी द इलिस्ट्रेशन नंबर 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है? कैश बुक दिया है और पासबुक दिया है, और नीचे बोला है प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 जनवरी 2019। अभी जनवरी का जो पीरियड है वो दिया है जनवरी 2019, और फरवरी का पासबुक दिया है हमें फरवरी 2019 का। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक की क्रेडिट साइड के साथ हमें मैच करनी है, और जो आइटम मैच हो जाएंगे वहां पे हम एक टिक मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का है 30,000 और पासबुक का है 38,400, तो ये मैच नहीं हो रहा है। दूसरा, दीपा 22,500, यहाँ पे हम देखेंगे तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे नहीं है। तीसरा, गीता 7,500, यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री नहीं है। संगीता 75,000, अभी यहाँ पे सेम एंट्री है। तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में एक टिक मार्क लगाएंगे और सेम पासबुक की क्रेडिट साइड में भी टिक मार्क लगा देंगे। उसी तरह से रुचा 51,000, क्या वो एंट्री है? नहीं है। श्रुति 24,000, 24,000 है क्या? हाँ है। तो यहाँ पे हम एक टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे भी एक टिक मार्क लगा लेंगे। उसी तरह से पास कैशबुक की क्रेडिट साइड हम चेक करेंगे पासबुक के डेबिट साइड के साथ। ओके, तो शुरू करते हैं। बाय परचेज 15,000 डेबिट साइड में है क्या? पासबुक में नहीं है। बाय कुलदीप 21,000, ये भी नहीं है। एडवर्टीजमेंट 13,500, वो भी नहीं है। बाय हेमन 19,500, यहाँ पे वो एंट्री है। तो हम यहाँ पे करेंगे टिक मार्क, यहाँ पे भी एक करेंगे टिक मार्क। दूसरा, बाय प्रवीण 9,900, यहाँ पे एक टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे भी एक टिक मार्क लगा देंगे। तीसरा, बाय मशीनरी 23,100, क्या वो है? नहीं है। बाय विद्या 27,000, यहाँ पे एक टिक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे भी एक टिक मार्क लगा देंगे। अभी क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश बुक का? 81,000, और यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं है। अभी जो आइटम टिक मार्क किया है वही टाइमिंग डिफरेंस है। देखिए, संगीता 75,000 का अमाउंट कैश बुक में जमा है बैंक कॉलम में, इसका मतलब चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में और वो बैंक ने क्लियर किया नहीं। तो कब के लिए क्लियर किया बैंक ने? फरवरी में किया। तो इट इज़ अ टाइमिंग डिफरेंस। तो यही टिक मार्क किए हुए आइटम को हम बैंक रिकन्सिलेशन में प्लेस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कैश बुक की बैलेंस से। कैश बुक का बैलेंस क्या है? 81,000। सो सबसे पहले बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर कॉलम, और सबसे पहला आइटम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 81,000। अभी शुरू करते हैं कैश बुक की डेबिट साइड से। पहली एंट्री क्या है? संगीता 75,000, अभी कैश बुक में है और पासबुक में नहीं है। इसका मतलब क्या? कैश बुक में हमने जमा किया, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया, पर बैंक ने वो चेक अभी तक क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पे हम एक नरेशन लिख लेंगे। सबसे पहले, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। तो सबसे पहले उसमें पहली एंट्री कौन सी है? 75,000,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75,000 संगीता। उसके बाद सेम एंट्री है श्रुति, 24,000 डेबिट साइड में है और क्रेडिट साइड में उसका एंट्री फरवरी में है। तो सेम 24,000 को भी इसी के नीचे लिख लेंगे। ये दो एंट्री डेबिट साइड की हो गई। अभी लेंगे क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, हेमंत 19,500 हमने क्रेडिट किया, मतलब क्या, पैसा दिया, पर बैंक कॉलम से पैसा दिया मतलब क्या, चेक ने पैसा दिया। बाय चेक पैसा देने के बाद वो क्लियर कब हुआ, 6 फरवरी 2019। इसका मतलब क्या, एट द एंड ऑफ जनवरी 31 हमने चेक इशू किया पर बैंक ने उसे प्रेजेंट ही नहीं किया। तो हम इसका एक नरेशन लिख लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एज ऑन, क्या लिख रहे हैं हम, जनवरी 2019। तो सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, बाय हेमंत 19,500। ओके, उसके बाद में सेम है प्रवीण 9,900, क्लियर कब हुआ, 9 फरवरी 2019। तो उसको भी हेड के अंडर लिखेंगे। उसके बाद में बाह्य विद्या 27,000, चेक इश्यू किया बट नॉट क्लियर्ड विद इन द जनवरी 2019। सो कब क्लियर हुआ, ये फरवरी 2019 को 10 तारीख को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27,000 विद्या। तो हमने सारे टिक मार्क किए हुए आइटम को बैंक रिकंसिलिएशन में प्लेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका आउटर टोटल लिख लेंगे। तीनों का टोटल क्या होता है, 56,400। इसके बाद में 81,000 में ये 56,400 मिलाएंगे और इसकी टोटल लिखेंगे 137,400। सेम अभी चेक इशू बट नॉट क्लियर, तो दोनों की टोटल क्या है, 99,000। यहाँ पे लिख लेते हैं 99,000 और 1,37,400 में से ये 99,000 माइनस कर लेंगे, तो ये आएगा 38,400। सो 81,000 अगर कैशबुक का बैलेंस है, अगर इतने आइटम हम एडजस्ट करते हैं टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, तो हमारा पासबुक का बैलेंस होना चाहिए 38,400। सिंपल। इसी तरह से अगर आपको डिफरेंट पीरियड का कैश बुक और डिफरेंट पीरियड का पासबुक अगर दिया है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्विकली एक बार स्टेप रिवाइज करता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आइटम मैच कर लेने हैं। जितने आइटम आपके मैच होते हैं कैश बुक और पासबुक के साथ, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक मैच विद द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। सेम अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड मैच कर रहे हैं तो पासबुक के डेबिट साइड के साथ मैच करना है। ये मैच किए हुए आइटम ही आपका रिकंसिलिएशन है। तो इसी आइटम को हम प्लेस करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। डेबिट साइड में आइटम है तो इसका मतलब क्या, चेक जमा किया बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। और अगर पेमेंट साइड का आइटम है तो क्या लिखते हैं, चेक इशू किया पर बैंक ने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने देखा इलिस्ट्रेशन नंबर 2 ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।